वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग आईपीएससी नेमिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आईपीएससी का वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो आज हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी CH से एक ब्रांच लगा हुआ है CH3। ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना है, आईपीएससी नेमिंग लिखना है। ठीक है। तो आईपीएससी नेमिंग लिखने के लिए पहला जो रूल है क्या है, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहला काम जो है हमारा सबसे लंबी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। 1 2 3 4 साफ साफ हमें दिख रहा है सबसे लंबी कार्बन चेन यही है जिसमें 4 कार्बन है। या फिर 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। चाहे आप ये चूज कीजिए ये वाली, या फिर आप ये वाली भी चूज कर सकते हैं। तो हमने ये वाला चेन जो है चूज किया। ठीक। अब दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। अब हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई लगा है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर कोई ब्रांच लगी हुई है तो वो क्या हो, जल्दी मिल जाए, उसका नंबर जो है जल्दी आ जाए, उस तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये जो हमारे पास ब्रांच लगा है या जो एल्किल ग्रुप लगा है CH3 वो कहाँ पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे आ रहा है। ठीक। अब मान लीजिए इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ रहा है और इधर से करते हैं तो तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला हमारा सही है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग भी कर दिया। अब हम नेम लिखते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्या लगा हो, ब्रांच लगा हो या सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं विथ पोजीशन। ठीक। तब जो ये CH3 है कहाँ पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ लिखा जाएगा 2। और ये क्या है, मेथिल है। क्या है, मेथिल। इसका नाम क्या है, मेथिल। तो 2 मेथिल। ठीक। अब इसका नाम हो गया। अब इस कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, ब्यूट। क्या है, ब्यूट। ठीक। और सब देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है, एन। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप। तो ध्यान समझिए एल्किल ग्रुप का क्या मतलब हुआ, जो हमारा क्या होता है, एल्केन। एल्केन मतलब जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया। अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन क्या करें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, CH3। क्या बचेगा, CH3। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, C2H5। तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पे एक कार्बन, इसका क्या नाम हो गया, मेथिल। क्या नाम हो गया, मेथिल। यहाँ पे 2 कार्बन है, क्या नाम हो गया, एथिल। अगर 3 कार्बन होता क्या नाम हो जाता, प्रोपिल। 4 होता तो क्या हो जाता नाम, ब्यूटिल। 5 होता नाम हो जाता पेंटिल। ठीक। आई होप आप सभी लोगों को एल्किल ग्रुप क्या होता है समझ में आ गया होगा। एल्किल ग्रुप का सीधा सा मतलब है एल्केन। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा CH3। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ है और लास्ट में क्या लगाना है, YL। तो क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप। ठीक। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसी कार्बन से हमने एक ब्रांच लगा दी CH2 एंड CH3। ठीक। ये क्वेश्चन है हमारे पास।
अब हमारा वही पहला काम क्या है, सबसे लंबी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। तो अब चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5। अगर इसको करते हैं आइडेंटिफाई तो इसमें 5 कार्बन है। अब देखिए और कोई चेन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। तो हम लोग कौन सी चेन चूज करेंगे, ये वाली चेन चूज करेंगे, ये वाली जिसमें 6 कार्बन है। अब हमने कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है नंबरिंग करना, और उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो पहले मिल जाए, मतलब वो जल्दी आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये जो एल्किल ग्रुप लगा है कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये तीसरे स्थान पे आ रहा है, तो मतलब नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कर ली। अब हमारा तीसरा काम क्या है, इसका नाम लिखना। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा है, ब्रांच लगी हुई है मतलब, तो सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप लगा है उसका हम लोग नाम लिखेंगे विथ पोजीशन। तो ये एल्किल ग्रुप कहाँ लगा है, तीसरे कार्बन पर लगा है, तो 3। और इसमें कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए हमने बताया था एथिल, क्या होगा, एथिल। तो 2 एथिल। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है एन, इसका नाम क्या हो गया, 3 एथिल हेक्स एन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी कार्बन से हमने 2 CH3 लगा दिया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन से 2 CH3 हमने जोड़ दिया। ये क्वेश्चन है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। तो पहला काम हमारा क्या है, सबसे लंबी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4। एक तो ये हो सकता है, और कोई दूसरा, 1 2 3 नहीं, ये तो छोटा है। 1 2 3, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। या तो 1 2 3 4 ये वाला चूज कर सकते हैं, इसमें 4 कार्बन है, या दूसरा हो सकता है 1 2 3 4। अब आपकी चॉइस, चाहे आप ये वाला कार्बन चेन लीजिए या फिर स्ट्रेट लीजिए, आपका जो IUPAC नेम आएगा वो सेम ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो हम ये वाला सबसे लंबी कार्बन चेन चूज करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप क्या है, नंबरिंग। पता ही होगा, अभी तक पता चल गया होगा, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड एल्किल ग्रुप पहले आ जाए, जल्दी मिल जाए। तो देखते हैं 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे स्थान पे ये दोनों एल्किल ग्रुप मिल रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे पे ही आ जा रहा, मतलब इस तरफ से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब सबसे पहले हम लोग एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे विथ पोजीशन। तो किस कार्बन पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे 2, 2। कितने लगे हैं, 2, मतलब डाई। 2, 2 डाई, और क्या लगा है, मेथिल, मेथिल। ठीक, अब इसका नाम हो गया। अब जो ये कार्बन चेन है इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। इसका नाम क्या हो गया, 2, 2 डाई मेथिल ब्यूट एन। क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसी CH से लगा है CH3, और इस कार्बन से 2 CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो कुछ टफ नहीं है, सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4 यही होगा, या फिर 1 2 3 4, ये आप चूज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो हम ये वाला चूज कर रहे हैं। अब नंबरिंग किधर से होगी, जिधर क्या हो, एल्किल ग्रुप पहले आ जाए, 1 2। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इधर से देखिए 1
2। अब दूसरे पे ही 2 एल्किल ग्रुप मिल जा रहा है, इधर से कर रहे हैं तब भी दूसरे पे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल ग्रुप मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे ही 2 एल्किल ग्रुप मिल जा रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, नंबरिंग हो गया। अब आईपीएसी नेम सबसे पहले किसका होगा, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है विथ पोजीशन, तो 2,2,3 कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए ट्राई, 2,2,3 ट्राई, सब क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल। अब इस जितने भी एल्किल ग्रुप लगे थे सबका नाम हो गया। अब करते हैं इस कार्बन चेन का नेमिंग, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये इसका करेक्ट आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इस CH से एक CH3 लगा है और इस CH से क्या लगा है, C2H5 लगा है। क्या लगा है, C2H5। तो हमारा काम क्या है, वही काम है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढना। 1 2 3 4 5, ये एक तो ये हो सकता है, और कोई लंबी चेन 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी हो सकता है, या तो आप ये वाला चूज कीजिए या फिर ये चूज कीजिए, सही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी एक कार्बन चेन हो सकती है। ठीक है, या और कोई देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कुछ भी देखिए, जो सबसे लंबी कार्बन चेन बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है, वो बन रही है 5 कार्बन की। कितनी बन रही है, 5 कार्बन की। तो हम ये स्ट्रेट लाइन वाला ले लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबरिंग की। 1 2 दूसरे पे मिल जा रहा है, ठीक है, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एक लगा हुआ है मेथिल, एक लगा हुआ है एथिल। अब यहाँ पे नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान समझिए। क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है और लगा हुआ है एथिल। तो यहाँ पे जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है ABCDEFG, जब हम लोग ABCD लिखते हैं सबसे पहले M आता है या E आता है, क्या आता है बताइए, सबसे पहले E आता है। तो सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करेंगे, एथिल की करेंगे। किसी करेंगे, एथिल का नेम हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि जैसे ABCD में कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं। यहाँ पे भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो ई पहले आता है तो ई का नाम मतलब एथिल का नाम पहले लिखा जाएगा। लिखिए 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक है। उसके बाद दूसरे पोजीशन क्या है, 2 मेथिल, ठीक, इसका नाम हो गया। अब कार्बन चेन का 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। तो यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि सबसे पहले एथिल का नाम होगा या मेथिल का। सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, एथिल का नाम लिखेंगे, फिर मेथिल का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था कुछ मिक्स्ड या कह सकते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का आईपीएसी नेम। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास। कहाँ चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला क्या पढ़ना है हमें, अल्कोहल। क्या पढ़ना है, अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल क्या है, OH। कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप लगा है तो समझ जाइए वो कैसा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। क्या है वो, अल्कोहल। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका आईपीएसी नेम लिखना है। इसमें कितने कार्बन है, सबको दिख रहा, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ। क्या है, मेथ, ठीक। और सब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या होगा, एन। क्या होगा, एन, एन, ठीक। और OH के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑल। इसका नाम क्या हो गया, मीथेन ऑल। अब ये गलत है, ये इसका आईपीएसी नेम गलत है। तो करेक्ट आईपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान समझिए। करेक्ट आईपीएसी नेम होगा मेथ, क्योंकि एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो जो एन लिखा है, ANE, एन,
इस एन में से ई को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब ई को हटा देना है। तो मेथ एन, उसके बाद अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या जो होता है, ऑल, तो मेथेन ऑल। तो ये इसका करेक्ट नेम है। तो याद रखिएगा, कभी भी अल्कोहल अगर लगा है कहीं पे, तो वहां जो एन या ईन है कहीं पे भी ई क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो क्या नाम हो गया, मेथ एनॉल, मेथेनॉल। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एन में से ई हटाना है, एथेन ऑल, सिंगल OH है तो OL, इथेनॉल। क्लियर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया। काम वही है, सबसे लंबी कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। अब चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए, सेकेंड पोजीशन पे ही अल्कोहल आने वाला है। तो नाम किसका सबसे पहले लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा इसका, इसमें देखिए ध्यान समझिए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप। ठीक, सिंगल सब प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोप एन, ई तो हटाना ही है हमें। अब इसका पोजीशन लिखना है, क्या लिखना है, कितने सेकेंड कार्बन पे है, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन ऑल। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप आईपीएससी नेम लिख के आइएगा। पहले क्या करना है, जो चेन है कार्बन चेन उसका नाम लिखिए, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड एन, एन में से ई हटाना है। अब इस OH का दिखाना है पोजीशन, कहाँ पे लगा, सेकंड कार्बन पे, तो 2, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। ठीक, यहां तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और ऑल, क्या हो गया नाम, प्रोपेन ऑल। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड का कैसे आईपीएससी नेम लिखने वाले हैं। एल्डिहाइड का मतलब अगर कहीं पे CHO लगा हो, क्या लगा हो, CHO ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हो, तो समझ जाइए वो कैसा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड, CHO। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ, क्या है, मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और CHO ग्रुप के लिए जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, अल, क्या है, अल, इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल। याद रखिए यहां से भी ई क्या है, हटाया गया है, ई को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक, दूसरा देखते हैं, CH3 CHO। अब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, अल, इथेनल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं तीसरा एग्जांपल, CH3 CH2 CHO, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, एल, प्रोपेनल। तो ये हो गया एल्डिहाइड के लिए। तो इस तरीके से आप लोग एल्डिहाइड का आईपीएससी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, कीटोन, क्या देखते हैं, कीटोन। कीटोन का हम लोग आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। अब कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, R क्या है, एल्किल ग्रुप। अगर इस तरीके से कहीं पे भी प्रेजेंट है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और जो कार्बन की वैलेंसी है दोनों, वो किसी एल्किल ग्रुप से प्रेजेंट कंप्लीट हो रही है, उसको क्या कहते हैं, कीटोन। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला यही लेते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, यहां से ई हटाना है, पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबरिंग की, 1 2 3। अब ये जो C डबल बॉन्ड O किस कार्बन प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। ओन क्या है, सफिक्स है कीटोन के लिए। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है
तो जरूर देखिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है। सबसे लंबी कार्बन चेन यही है, 1 2 3 4। ठीक, अब बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि 1 2 इधर से दूसरे कार्बन पे ही कीटोन ग्रुप मिल जा रहा है। 1 2 3 4। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, दूसरे कार्बन पे है 2 ओन, क्या नाम हो गया? ब्यूट 2 ओन, इसका नाम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कीटोन का आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका बात करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखिए, जहां पे COOH क्या हो, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां समझ जाइए कौन सा ग्रुप है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल लेते हैं, CH3 COOH, कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या होगा? अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? इथेनोइक एसिड। यहां से भी ई क्या है? सब्स्टिट्यूट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, कितने कार्बन? 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपके सिलेबस में है वो सारे आईपीएससी नेम बता दिए हैं। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप करके अपना और भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।